अगर जनरल कैटेगरी वालों को मोदी जी ने सीरियसली नहीं लिया या ये कहे भाजपा ने सीरियसली नहीं लिया तो आने वाले कुछ समय में मोदी जी तो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और अगर मेरी बात पे संदेह है या डाउट है या विश्वास ही नहीं है तो मैंने जो पिछले 12 साल का डिटेल निकाला है ना, उसको देखने के बाद तो आप मोदी जी के जयकारा लगाना तो भूल जाओगे। और इसी वीडियो में मैं बीजेपी के कुछ बड़े नेता जैसे राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, चिराग पासवान और कुछ और नेता, इनके मैं क्लिप्स दिखाऊंगा। देखो, जो मैंने पिछले 12 साल का इलेक्शन डिटेल निकाला है ना, और इस डेटा ने मुझे तो पूरी तरीके से हिला दिया और फिर ये सोचने पे भी मजबूर कर दिया कि आखिर डेटा जब ये बयां कर रही है तो बीजेपी जनरल और ओबीसी वालों के साथ ऐसा कर क्यों रही है। क्योंकि मात्र 40 से 45% वोट एनडीए को मिलते हैं, जिसके दम पर वो अपनी सरकार बनाकर राज कर रहा है। पर एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं, अगर मैं इन 45% वालों का पर्दा उठा दूं कि आखिर 45% में कौन कितने आते हैं, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखो, इसमें 14% जनरल कैटेगरी वाले हैं, 24% लोग नॉन यादव ओबीसी वाले और केवल 4% नॉन जाटव, नॉन चमार और नॉन रविदासिया वाले एससी कैटेगरी के हैं और केवल 3% एसटी कास्ट के हैं। और अगर इन सबको मिला दे तो केवल 45% बनते हैं। और एग्जैक्टली इतना ही, सिर्फ इतना ही 2019 में बीजेपी को मिला था। फिर आता है 2024, जिसमें बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसके वजह से बीजेपी मात्र और मात्र 240 सीटों पे आकर अटक गई। और एक बात बताऊं, जब मैंने कुछ और डिटेल्स निकाली ना, तो मुझे पता चला ये मात्र और मात्र वो 4% नॉन जाटव, नॉन चमार और नॉन रविदासिया वाले वोट से हुआ है, जो कि 2019 में इस शेड्यूल कास्ट वाले सीट पे बीजेपी को 46 सीट मिले थे। पर वहीं अगर 2024 की बात करें तो ये सीट घटकर केवल और केवल 29 रह गई। अब एक चीज याद करो, ये ऐसा हुआ क्यों 2024 में? क्योंकि एक हवा बहुत तेज उड़ी थी किसी एक इंसान की वजह से। एक इंसान ने खुले मन से बोल दिया कि 400 सीटें आने के बाद हम संविधान ही हटा देंगे। याद है आपको? जिसके वजह से यूपी में भी योगी बाबा को झटका लगा था। और यही रीजन है कि ये जो 4% वोट थे, इसमें से 2.8 यानी 2.8% वोट कांग्रेस और अन्य दलों को चले गए। एक और शॉकिंग फैक्ट बताऊं, आप जब डेटा कलेक्ट करने बैठोगे और पूरी डिटेल को देखोगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा 2024 में यही 2.8%, एग्जैक्टली यही 2.8% वोट एनडीए को कम मिले थे, जिसके वजह से ऑलमोस्ट हारते हारते रह गए। ये जो 2.8% वोट ये जो खिसके हैं ना अन्य दलों के पास और कांग्रेस के पास, इसको वापस लाने के लिए बीजेपी ने जो घटिया और गंदा गेम खेला है, मुझे ये बोलना पड़ रहा है। क्योंकि मैंने भी एक समय पे बीजेपी को सपोर्ट किया था और कहीं ना कहीं आज भी करता हूं, पर कुछ चीजें हैं जिसको मैं छुपा भी नहीं सकता। ये जानते हुए भी कि एज पर द कोर्ट डेटा 75% जो केसेस होते हैं, यानी 75% जो केसेस होते हैं SC ST वाले, वो झूठे होते हैं। फिर भी बीजेपी ने इन झूठे मुकदमे में मिलने वाले कंपनसेशन को 40% बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि ये जो 4% वोट, जिसमें से 2.8% खिसक गए थे और उनको डर था कि ये पूरे 4% वोट खिसक जाएंगे और इन्हीं 4% वालों को खुश करने के लिए जनरल के साथ ओबीसी वाले भी झूठे केस में जेल जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां तक कि बिहार और ओडिशा में सुप्रीम कोर्ट के 50% रिजर्वेशन वाले गाइडलाइंस को तोड़ते हुए शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन ही बढ़ा दिया। और जब इतना करके भी मन नहीं भरा तो सीधे यूजीसी हिला दिया। अच्छा, आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा ना कि जनरल जो कैटेगरी है ये तो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, मतलब ये कहीं नहीं जा सकती, है ना? तो आखिर बीजेपी उनके साथ ऐसा कर क्यों रही है, और वो भी मात्र 4% वोट के लिए? एक रियलिटी बताऊं, कड़वा सच, सुन लो अगर सच सुन सकते हैं तो। देखो, ये तो जग जाहिर है और सबको पता है कि ये जो 4% वोट है ये कभी ना कभी खिसक के कांग्रेस या अन्य दलों को जा सकते हैं, ओबीसी वाले सपा को जा सकते हैं। पर वहीं जो जनरल कास्ट है ये कहां जाएंगे? कांग्रेस, सपा, आरजेडी, बसपा? एक्चुअली इनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, बस इसी का फायदा उठाया जा रहा है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें जाना तो बीजेपी के साथ ही हो, एनडीए के साथ ही हो। यही गलती हो रही है और इसी का फायदा उठाया जा रहा है। एंड बीजेपी नोज वेरी वेल कि भाई चाहे जनरल वालों का सिर फोड़ा जाए, इनको झूठे मुकदमे में जेल डाल दिया जाए, इनको मार दिया जाए, इनको तड़पाया जाए, ये दुम उठा के अंधभक्तों की तरह आएंगे हमारे पास ही, ये उनको पता है। और ये शायद अंधभक्त जो अंधा फॉलो करता है, यानी पैसों में बिक भी जाते हैं,
वो भी इस बात से एग्री करेंगे 101%। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो कमेंट का दरवाजा खुला है, गाली दे सकते हो, पर दिल से पूछना मैं गलत हूं। और अगर आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन करना है तो फिर सबके लिए कर दीजिए, उसमें फिर सवर्ण भी आना चाहिए। गरीब ब्राह्मण ने क्या बिगाड़ा? लेकिन हम तो गरीब ब्राह्मण की बात नहीं करते। हाँ, सेक्युलरिज्म पर चर्चा होना चाहिए, कास्टिज्म पर भी चर्चा होना चाहिए। अभी और है भाई, किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया है कि आरक्षण को समाप्त कर दे। आरक्षण किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होने पाएगा। एक और देखो, मैं आज एक मोदी गारंटी देकर जाता हूं, अब तक देश की संसद में एक भी भाजपा का सांसद है आदिवासी, दलित और ओबीसी का आरक्षण हम समाप्त नहीं होने देंगे। हर चीज में राजनीति ही दिखती है। क्यों संग बीजेपी और हम लोग नहीं है क्या एनडीए में? और ये आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज है क्या? संवैधानिक अधिकार है ये। आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है। और एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, दोनों की मानसिकता में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को लोग आज भी, अपोजिशन भी, यहाँ तक कि जो कांग्रेस सपा को भी अंधभक्तों की तरफ फॉलो करता है, वो भी इनको बेहद पसंद करता है। इनकी मानसिकता, इनका बोलने का तरीका, इनका सोच, सभी चीज के फैन है। यार आप जाग जाओ, वरना कल को आपके बच्चे 90%, 99% लाकर भी समोसे या फिर फास्ट फूड का रेडी लगाएंगे सड़क पर और पकोड़े तलेंगे। वहीं 40 से 45% या 35% लाने वाले डॉक्टर बन के उन्हीं 90 से 99% वालों का इलाज करेंगे। किडनी की जगह हार्ट और अगवाड़े की जगह पिछवाड़े का ट्रीटमेंट यही कर सकते हैं। विश्वास नहीं होता? एक मिलता जुलता वीडियो देखो। She should be suspended immediately. इसको पढ़ने देगा भाई बच्चों को। Even teacher, she can't read. She can't read English. ये फोटो देखो, देखो मेरा ये वीडियो या रिजर्वेशन हटाओ जो आंदोलन है, ये किसी जाति के खिलाफ किया गया आंदोलन नहीं है। ये जो हमारी सिस्टम है जो सड़ चुकी है और सिर्फ वोट के लिए आपका इस्तेमाल कर रही है। कल को आप यानी SC ST वाले भी यूज हो गए, और कल को क्या, आज भी आप यूज ही हो रहे हो। अगर अभी भी आप नहीं समझे, चाहे आप जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो या कोई अदर हो, अभी नहीं जागे तो कल को फ्यूचर में, आने वाले समय में अपने बच्चों से गाली सुनने के लिए तैयार रहना। और बाकी जनरल और OBC वालों, वीडियो को शेयर करके अपने लोगों को जगाओ। जय हिंद।